Welcome back to philosophy class. Today I am going to explain in MIC semester 2 scientific method. In the previous class I have taught about inductive and deductive logic semester 1 semester 2 detailed. Today in semester 2 I am going to teach about the scientific method. भारतीय दर्शन में या भारत में आगमन तर्कशास्त्र में वैज्ञानिक विधि क्या होता है, इस पर हम परिचर्चा करेंगे। भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आगमन तर्कशास्त्र, जिसे कि इंडक्टिव लॉजिक कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा विशेष उदाहरणों से सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है। यह विधि मूलतः चिंतन पर आधारित है, वैज्ञानिक है, तार्किक है और एक सामान्य निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। इसमें हम विशेष उदाहरणों के द्वारा एक व्यापक नियम स्थापित कर एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह भारतीय जो तर्कशास्त्र में है, विशेषकर न्याय दर्शन में इस पद्धति का विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। इस पद्धति को भारतीय न्याय दर्शन में वास्तव में उसे एक विशेष स्थान है। भारतीय न्याय दर्शन में सोर्सेस ऑफ नॉलेज में उन्होंने 4 प्रकार के सोर्सेस ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट किया, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति। यहाँ पर हम भारतीय दर्शन में जो तर्कशास्त्र है, मुख्यतः न्याय को तर्कशास्त्र का विशेष स्थान है। उन्होंने बहुत ही विस्तार से सभी नियमों की चर्चा की है। अब हम वैज्ञानिक विधि में जहाँ देखेंगे, यह एक प्रक्रिया पर्यवेक्षण की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम पर्यवेक्षण, अनुमान, परीक्षण और निष्कर्ष के माध्यम से निष्कर्ष प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह एक ऐसी विधि है जिसमें हम पूरा प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द को तार्किक आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं और जितने भी विस्तृत चर्चा की जाती है उसमें हमारा पूर्ण प्रयास रहता है कि इसे एक सामान्य निष्कर्ष दिया जाए। ये सभी जो भारतीय दर्शन में न्याय दर्शन में मुख्यतः प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति की उल्लेख किया है। दिस आर द सोर्सेस ऑफ नॉलेज। प्रत्यक्ष यानी प्रति और अक्ष, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष है। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा से हमें स्वाद, रस, रूप, गंध, स्पर्श का ज्ञान होता है। अनुमान में ज्ञात के आधार पर अज्ञात के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। उपमान है किसी व्यक्ति द्वारा विस्तृत चर्चा किसी वस्तु के विषय में बतलाया जाता है विश्वस्त व्यक्ति के द्वारा, और जब हम उस टाइप का वस्तु देखते हैं तो जो पूर्व में बताया गया उससे मिलान करके हम जानते हैं कि अमुक वस्तु अमुक है, जो बताए गए हैं उसी के अनुसार है। फिर है शब्द। ये हम वैदिक वाक्य में जो आप्त पुरुषों के वचन को शब्द कहते हैं। ये प्रामाणिक और विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा जो कहा जाता है उसे शब्द कहा जाता है। इसे ही शब्द प्रमाण कहते हैं। भारतीय दर्शन में जो तर्कशास्त्र हैं उसमें हमने बताया कि प्रत्यक्ष जो होता है इंद्रियों के द्वारा होता है, अनुमान जो होता है ज्ञात के आधार पर अज्ञात का होता है, उपमान होता है किसी वस्तु का अन्य वस्तुओं से तुलना कर समझना, और शब्द होता है प्रामाणिक व्यक्तियों के द्वारा जो कहा जाए। अनुमान का विस्तृत रूप से चर्चा की गई है, जिसमें कि उपमान और अनुमान का सीधे तौर पर आगमन से संबंधित माना जाता है। जब हम आगमन की बात करते हैं तो उपमान और अनुमान दोनों को संबंधित कर रहे हैं। आगमन तर्कशास्त्र में वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत हम कुछ विशेषताएं हैं जिसमें विशेष से सामान्य की ओर जाना, इस और यहाँ पर क्या होता है, और आगमन जो गमन वैज्ञानिक विधि विशेष घटनाओं का निरीक्षण के आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, और सामान्य निष्कर्ष पर पहुँचकर हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि अमुक वस्तु क्या है। इससे जो निष्कर्ष निकलता है उसके माध्यम से हम उस घटना का सही विवेचना करते हैं। जैसे हम कहीं पर धुआं देखते हैं तो वहाँ पर हम ये व्याख्या करते हैं कि
अनुमान करते हैं कि कहीं आग है तभी वहाँ धुआं उठ रहा है। ये अनुमान की पद्धति है। इसमें पुनरावृत्ति होती है, रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग क्या होता है, बार बार जब भी धुआं रहता है तो उसके साथ हम आग देखते हैं, बार बार जब भी धुआं देखते हैं तो हमारा जो विश्वास है वो पुख्ता होता जाता है और धीरे 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 एक निश्चित स्तर पर यह पहुंचकर हम यह कल्पना कर लेते हैं जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। उसी प्रकार 100 डिग्री गर्म होने से जब पानी का परिणाम हम देखेंगे, इसमें क्या होता है, जब हम कोई प्रयोग बार बार करते हैं तो हम देखते हैं उसका सामान्य निष्कर्ष निकलता है। जैसे वाटर 100 डिग्री पर वो बॉईल होता है, तो बार बार हम उसका प्रयोग करते हैं तो हम यह पाते हैं कि वाटर 100 डिग्री पर बॉईल होता है। अब संगति, कंसिस्टेंसी वैज्ञानिक निष्कर्षों में संगति होता है निष्कर्ष में। इसमें क्या होता है, यदि कोई तर्क एक स्थान पर सही हो तो अन्य स्थितियों में भी वह सही होता है। इसके अलावा साक्ष्य पर आधारित होती है। वैज्ञानिक विधि केवल अनुभव नहीं होता है बल्कि वो साक्ष्य पर आधारित होती है। उसका साक्ष्य प्रमाणिक होता है तभी उसे माना जाता है। फिर निरंतर परीक्षण, कंटिन्यूअस टेस्टिंग, किसी भी वैज्ञानिक निष्कर्ष को समय समय पर नए तथ्यों के आधार पर हम एक आधार पर हम उसको परखने का प्रयास करते हैं, तभी उसको टेस्टिंग कहते हैं। फिर विरोधाभास का स्थान नहीं होता है। जैसे जब बार बार देखते हैं कि विरोध मतलब उसमें किसी भी प्रकार का एक बार भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है जो सिद्धांत हमने दिया है, जो अपनाया है, कि बाद में उसको खंडन कर दिया गया। जैसे पानी को ही आप ले लीजिए, तो वो 100 डिग्री पर बॉईल होता है, तो बार बार हम टेस्ट करने के बाद यही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वो 100 डिग्री पर बॉईल होता है। अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये घटनाएं रिपीट होता है, कंसिस्टेंसी होती है और बार बार एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जैसे हम धुएं और अग्नि में प्रत्यक्ष, यदि पहाड़ पर धुआं हम देख रहे हैं तो ये अनुमान करते हैं कि वहाँ आग है और हम जा करके उसका परीक्षण करते हैं, तब हम पाते हैं कि हमारी बात सही है। अनुमान इसलिए पहाड़ पर आग होता है क्योंकि अनेक विशेष घटनाओं को हम ये देखते हैं तो हम उस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि धुआं के साथ आग का संबंध है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैज्ञानिक विधि में हमारा लगातार ऑब्जर्वेशन, कंसिस्टेंसी, तथ्यों का, साक्ष्य का और लगातार रिपीटिंग होता है, तब उसको पुख्ता किया जाता है। अब यहाँ पर और भी हम देखेंगे, दूसरा उदाहरण हम औषधि का लिए हैं, जहाँ पर देखेंगे कि जो साइंटिफिक मेथड होता है उसमें हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे मान लिया जाए, अगर किसी सबसे पहले त्रिफला चूर्ण एक व्यक्ति को दिया तो उसका पता चला कब्ज ठीक हो गया, फिर दूसरे पर भी प्रयोग किया तो पता चला उसका भी ठीक। तो यहाँ पर कई पर प्रयोग करने के बाद ये निष्कर्ष पर हम पहुँचे कि त्रिफला खिलाने से कब्ज ठीक हो जाता है। तो यहाँ हमारा तर्क ये है कि वैज्ञानिक विधि में, जैसे कि मैंने बताया है, उसमें रिपीटिंग, कंसिस्टेंसी, संभाव्यता, विशेष से सामान्य नियम की ओर जाना और तथ्यों के आधार पर साक्ष्य होता है, उसका प्रयोग किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, तब लास्ट में हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तब उसको कहते हैं कि त्रिफला खाने से कब्ज दूर होता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि साइंटिफिक मेथड जो होता है वह पूर्ण है, साक्ष्य से परिपूर्ण है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं है। तब तक के लिए आज साइंटिफिक मेथड पर इतनी मैंने चर्चा की है। अब अगले कक्षा में अगली टॉपिक पर मैं चर्चा करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।